क्या महाराणा प्रताप के साथ न्याय किया है हमने? क्या मातृभूमि की मान मर्यादा, त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की तुलना साम्राज्यवाद की लपलपाती अंधी लिप्सा से की जा सकती है? नमस्कार, मैं लाल सिंह। हिंदी तिथि अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है, जिनका नाम सुनते ही नस नस में बिजलियां कौंध जाती हो, धमनियों में उत्साह, पराक्रम और शौर्य का रक्त प्रवाहित होने लगता हो, मस्तक गर्व और स्वाभिमान से ऊपर हो उठता हो। आज ऐसे वीर शिरोमणि परम प्रतापी महाराणा प्रताप की जयंती है। वस्तुतः आज महाराणा प्रताप की जयंती का दिन मूल्यांकन और विश्लेषण का दिन भी है। मूल्यांकन और विश्लेषण का दिन इसलिए है, क्या हमने अपने ऐतिहासिक चरित्रों, मान बिंदुओं और हमने हमारे इतिहास के साथ न्याय किया है। आज भी ऐसी स्वाभिमान शून्य और रीढ़ विहीन पीढ़ी मौजूद है जो हमारे ऐतिहासिक चरित्रों पर सवाल खड़ा करती है। आखिर ऐसा क्यों? आज जब यह पढ़ाया जाता है कि भारत का इतिहास पराजय का इतिहास है, क्या भारत का इतिहास पराजय का इतिहास है? नहीं, यह विजय का इतिहास है, त्याग, शौर्य और बलिदान का इतिहास है। हमारी पीढ़ी यह तो पढ़ती है कि भारत को बाहरी आक्रमणकारियों ने बार बार रौंदा, लेकिन उनको यह नहीं बताया जाता है कि प्रत्येक काल में ऐसे कई रणबांकुरे हुए हैं जिन्होंने उन आक्रमणकारियों से लोहा लिया, उनके छक्के छुड़ाए। ऐसे रणबांकुरों को एक सीमित दायरे में कैद करके इतिहास में रखा गया है। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर यह सवाल सर्वथा उपयुक्त है कि अकबर को द ग्रेट यानी महान का एक स्थायी विशेषण देकर हमने महाराणा प्रताप के विराट व्यक्तित्व को सीमित दायरे में रखा है। क्या महाराणा प्रताप के साथ न्याय किया है हमने? क्या मातृभूमि की मान मर्यादा, त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की तुलना साम्राज्यवाद की लपलपाती अंधी लिप्सा से की जा सकती है? और वह भी तब जब उसने संधि के आकर्षक प्रलोभनों को छोड़ते हुए स्वेच्छा से संघर्ष और स्वाभिमान की राह चुनी थी। युद्ध कौशल के साथ साथ महाराणा प्रताप का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए भी लिखा जाना चाहिए कि सामाजिक और सांगठनिक कौशल भी अनुपम था। भीलों के साथ का गठजोड़ इतना प्रभावी था कि साम्राज्यवादी ताकतें भी उसको तोड़ नहीं सकी। मिथ्या अभियान पाले जातियों में बंटे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सोचिए कि उनकी जनता का उनके शासक के प्रति कितना विश्वास रहा होगा कि भामाशाह ने राणा प्रताप की सेना के पुनर्गठन के लिए अपनी सारी निजी संपत्ति दान कर दी। आजकल के 500,000 रुपये देकर खुद को भामाशाह कहने वाले यह सोच भी नहीं सकेंगे कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतनी धनराशि दान की थी कि कहते हैं कि 25,000 सैनिक 5 साल तक की रसद सामग्री उस राशि से प्राप्त कर सकते थे। आज भले ही राजनीतिक स्वार्थ और अपने अपने मिथ्या जातीय अभिमान के कारण महाराणा प्रताप को अलग अलग खांचों में बांटा जा रहा है, लेकिन एक ऐसा समुदाय है जो आज भी राणा प्रताप के वचनों का पालन कर रहा है, जिनके बारे में कहा गया है कि राणा के रणबांकुरे ये गाड़ियाँ लोहार है, सड़क पर जिंदगी सफ़र में घर बार है। राणा प्रताप की तरह ही इन्होंने भी अपने सुख वैभव छोड़कर सफ़र में रहना स्वीकार किया है। वहीं कुछ दिन पहले कुछ मेकाले के मानस पुत्र और कथित पढ़े लिखे लोगों ने महाराणा प्रताप के तलवार और भाले के वजन पर भी कटाक्ष किया था। महाराणा प्रताप जैसे वीर नायक के संघर्ष को निजी संघर्ष बताने वाले और उनको अपने राज्य की सत्ता प्राप्त के लिए बताने वाले ऐसे बुद्धिजीवियों को यह सोचना चाहिए कि जिस अकबर ने महाराणा प्रताप को आधे हिंदुस्तान की बादशाहत देने के लिए गुलामी स्वीकार करने के लिए एक समझौता दिया था, लेकिन मातृभूमि के प्रति इतना लगाव था कि उन्होंने सभी समझौतों को, गुलामी को दरकिनार करते हुए संघर्ष की राह चुनी, वनों की खाक छानी और दुश्मनों को लोहा लिया। और 30 साल तक अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। स्वाभिमान शून्य और रीढ़ विहीन पीढ़ी चाहे जितना भी महापुरुषों पर प्रश्न करे, महापुरुषों पर कटाक्ष करे, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे वीर नायकों के यश में कोई कमी नहीं रहेगी। महाराणा प्रताप जैसे वीर नायकों का आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। धन्यवाद।